गणेश अपने परिवार के साथ रहता था। वो बहुत ज्यादा गरीब था, जिस वजह से वो अपने परिवार का पेट मजदूरी करके भरता था। पर उसके मन में कभी भी लालच नहीं आता। वो हमेशा ईमानदारी के साथ काम करता था। एक दिन गणेश काम के सिलसिले में बाहर निकलता है। तभी उसे सेठ रामदास मिलता है और वो उससे कहता है, अरे गणेश, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं सेठ, काम पर जा रहा हूँ। आप बताइए। कहाँ काम कर रहे हो इस समय? मुझे तुमसे कुछ काम करवाना है। हाँ हाँ बताइए। वैसे भी आज काम खत्म हो जाएगा, तो मुझे दूसरी जगह काम तलाशना है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम शाम को मेरे घर पर आ जाना, मैं तुम्हें वहीं पर बताऊंगा। और ये कहकर रामदास वहाँ से चला गया। इसके बाद गणेश अपने काम पर आ जाता है और काम करने लगा। तभी राजू ने उससे कहा, अरे भैया, आज तो हमारा आखिरी दिन है, इसके बाद कहाँ काम तलाश रहे हो? मुझे तो सेठ रामदास ने बुलाया है, तो वहीं जा रहा हूँ शाम को। क्या? रामदास ने? उसके चक्कर में मत पड़ना, वो सेठ बहुत ही लालची और मतलबी इंसान है, मुझसे दूर ही रहना। अरे भैया, मुझे क्या करना है? वैसे भी कौन सी वो मेरी मजदूरी मार लेंगे। वो तो मुझे पता है, फिर भी पता नहीं उसने कौन से स्वार्थ में तुम्हें बुलाया हो। मैं तो उस पर भरोसा नहीं करता। वैसे भी मैंने सुना है वो काफी रहस्यमयी आदमी है। अरे बना रहने दो, मुझे क्या है, मुझे तो अपने काम से मतलब है। और ये कहकर वो काम करने लगा और शाम को सेठ रामदास के घर पहुंच जाता है। रामदास के घर पहुंचने पर उसने देखा सेठ आराम से कुर्सी पर बैठा था और उसने गणेश से कहा, अरे आओ आओ गणेश, तुम्हारा ही इंतजार था। जी सेठ जी, बताइए। अरे पहले बैठ तो जाओ आराम से, फिर बातें करते हैं। नहीं नहीं, आप जल्दी बताइए, मुझे घर भी जाना है। मैं सीधा काम से यहीं पर आ गया। मेरी बेटी मेरी राह देख रही होगी। अच्छा ऐसी बात है, तो सुनो, कल सुबह तुम पास वाले पहाड़ी पर आ जाना, क्योंकि उसके पास जो एक पहाड़ है, मुझे उसकी खुदाई करवानी है। अरे आप उसकी खुदाई क्यों करवाना चाहते हैं? मैंने तो सुना है वो पहाड़ काफी रहस्यमयी और खतरों से भरा हुआ है। अरे नहीं नहीं, ये सब तो लोगों का भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने वहाँ पर अपने कुछ मजदूर काम पर लगाए हैं। मैं चाहता हूँ तुम भी काम कर लो, तो तुम्हें काम भी मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं कल सुबह आ जाऊंगा। हाँ हाँ आ जाना, और पैसे भी अच्छे दूंगा, पैसों की चिंता मत करना तुम। ये सुनकर गणेश बहुत खुश होता और अपने घर आ जाता है। घर आने पर वो देखता है उसकी पत्नी मीनाक्षी उसका इंतजार कर रही थी। अपनी पत्नी को इस तरह देखकर उसने उससे कहा, अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं आपको ही देख रही थी। कितनी देर हो गई है आज, आप इतनी देर से क्यों आए? पता है हमारी बेटी भी सो गई। अरे सेठ के यहाँ चला गया था, इसी वजह से। पर सेठ ने आपको क्या बुलाया था? क्योंकि कल से मैं उन्हीं के यहाँ पर काम किया करूँगा। इसके बाद वो लोग खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह गणेश उस पहाड़ के लिए निकल जाता है। वो 2 गांव पार करके उस पहाड़ के पास पहुँच जाता है और देखता है वहाँ पर 2-4 आदमी पहले से ही काम कर रहे थे। वहीं पर सेठ रामदास भी था। सेठ ने जब गणेश को देखा तो उससे कहा, आओ आओ गणेश, आज तुम्हारा पहला दिन है, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया था। चलो तुम काम शुरू कर दो। इसके बाद गणेश उस पहाड़ को तोड़ने का काम शुरू कर देता है। वो पूरे दिन अच्छी तरह से मेहनत करता है। जब शाम होती है तो सेठ उसे 500 रुपए देता है। 500 रुपए देखकर उसे काफी हैरानी हुई और उसने सेठ से कहा, अरे सेठ जी, ये तो काफी ज्यादा है। आप मुझे मजदूरी से ज्यादा पैसे क्यों दे रहे? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अच्छे ही पैसे दूंगा। मैं सभी को इतने ही पैसे दे रहा हूँ। ये सुनकर गणेश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो सेठ से कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे काम देने के लिए। मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपका काम करूँगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब तो रोजाना गणेश काम पर जाने लगा
और उसे पैसे भी अच्छे मिलते थे, तो वो काफी ज्यादा मेहनत करता था। वहीं सेठ काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि लगभग आधा पहाड़ टूट चुका था, पर वो जो चाह रहा था वो उसे आज तक नहीं मिला। और एक दिन की बात है, सभी मजदूर पहाड़ को तोड़ रहे होते हैं, तभी अचानक एक जहरीला सांप निकलता है और एक मजदूर को खा लेता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ पर काम करने से मना कर देते हैं। अरे सेठ, अब हम यहाँ पर काम नहीं करेंगे, यहाँ पर जहरीले सांप हैं। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। आज तो इसकी मौत हुई है, पता लगा कल हमारी होगी। हम यहाँ पर काम नहीं कर रहे। अरे तुम लोग ऐसा क्यों कह रहे हो? यदि काम नहीं करोगे तो मेरा कितना नुकसान होगा। और वैसे भी अब पहाड़ थोड़ा ही तो रह गया। हमें कुछ नहीं पता, हम अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर काम नहीं करेंगे। और ये कहकर सभी मजदूर वहाँ से चले गए। सिर्फ गणेश ही वहाँ बचा। गणेश को देखकर रामदास ने उससे कहा, तुम नहीं जा रहे हो क्या? नहीं सेठ, मैं आपको इस तरह धोखा नहीं दे सकता हूँ। भले ही इसमें सांप और कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं, पर मैं इस पहाड़ को तोड़कर ही रहूंगा। पर एक बात पूछ सकता हूँ मैं आपसे? हाँ हाँ, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? आप इस पहाड़ को कटवा क्यों रहे हैं? क्योंकि इस पहाड़ में ऐसा कुछ भी तो नहीं है, ना ही यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है। फिर ऐसी क्या बात है जो आप इसे कटवा रहे हो? अब मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि सभी ने तो मेरा साथ छोड़ दिया है। तो बात ये है कि मुझे एक नक्शा मिला। वो नक्शा मेरे पूर्वजों का था। तो उसमें एक सोने का पहाड़ बताया गया है और वो पहाड़ इसी जगह पर है। पर जब मैंने यहाँ पर पता किया तो मुझे पता लगा यहाँ पर सोने के पहाड़ की जगह पर ये पहाड़। इस वजह से मैं इसे हटवा रहा हूँ। शायद इसके पीछे वो सोने का पहाड़ हो। अच्छा, तो ऐसी बात है, इसीलिए इसमें ये जहरीले सांप निकल रहे हैं। मतलब, मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। मैंने सुना है जहाँ पर सोना चांदी गड़ा हुआ होता है या पुराना खजाना, वहाँ पर जहरीले सांप होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका पूरा पहाड़ तोड़ दूंगा। वैसे भी आधा तो पहाड़ कट ही चुका है। मुझे बहुत खुशी है। तब तक मैं भी कुछ नए मजदूर देख रहा हूँ और अब से तुम्हारी मजदूरी दुगनी हुई। और ये सुनकर गणेश बहुत ज्यादा खुश हो गया और वो दिन रात वहीं पर काम करने लगा। और एक दिन जब वो खुदाई कर रहा होता है, तभी अचानक उसका फावड़ा किसी चीज से टकराता है। ये देखकर उसने जल्दी से सेठ को बुलाया। जब सेठ वहाँ आया तो उन्होंने मिलकर वहाँ खुदाई की, तो उन्हें सोने का कुछ दिखाई दिया, जिसे देखकर सेठ बहुत खुश हुआ। इसके बाद वो लोग जल्दी जल्दी से वहाँ के पत्थर हटाने लगते हैं और कुछ ही देर में उन्हें वहाँ पर सोने से बना हुआ कुछ दिखाई पड़ता है। ये देखकर सेठ ने गणेश से कहा, इसका मतलब सच में यहाँ सोने का पहाड़ है। हमें इसे जल्दी से जल्दी तोड़ना होगा। मैं ऐसा करता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ इसे तोड़ने में मदद करता हूँ। और ये कहकर वो दोनों पहाड़ को तोड़ने में लग जाते हैं और कुछ ही दिनों में वो पहाड़ थोड़ा और टूट जाता है और उसमें से एक सोने का पहाड़ निकलता है। वो सोने का पहाड़ उस पहाड़ की अपेक्षा काफी छोटा था, पर उसे देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और रामदास ने गणेश से कहा, इसका मतलब मुझे सोने का पहाड़ मिल गया। और इससे मुझे एक चीज और पता लगी कि इंसान गरीब हो या अमीर, बस उसका दिल साफ होना चाहिए। तुमने मेरा आखिरी समय तक साथ नहीं छोड़ा। अरे सेठ जी, कैसी बात कर रहे हो? ये तो मेरा कर्तव्य था। आपने मुझे काम दिया है, मुझे तो बस अपने काम से मतलब है। ये सुनकर सेठ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इसके बाद सेठ उस पहाड़ को गणेश की मदद से अपने घर ले आता है, क्योंकि वो पहाड़ उस पहाड़ के बीचों बीच दब गया था। वहीं दूसरी तरफ आधा पहाड़ ऐसा ही खुदा पड़ा हुआ था, जिस वजह से वहाँ पर काफी अच्छा मैदान बन गया। इसके बाद जब सेठ उस पहाड़ को देखता है तो उसे महसूस होता है कि ये अंदर से खोखला है।
इस पर उसने गणेश से कहा, अरे गणेश, ये तो खोखला लग रहा है। अच्छा, तो आप इसे तोड़कर देखें, शायद इसमें कुछ हो। इसके बाद वो लोग उस पहाड़ को तोड़ते हैं तो उसमें से हीरे मोती निकलते हैं। ये देखकर सेठ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कुछ हीरे मोती गणेश को भी देता है और उससे कहता है, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, मना मत करना, क्योंकि जितना हक इस पर मेरा है उतना ही तुम्हारा है। ये सुनकर गणेश बहुत खुश हो जाता है और वहीं वो सेठ भी बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उसे सोने का पहाड़ मिल गया था। वहीं उसे इसका मतलब भी पता लग गया था। वहीं गणेश हीरे मोती लेकर अपने घर आ जाता है और अब गणेश भी काफी ज्यादा अमीर हो गया था, क्योंकि उसने जो ईमानदारी से मेहनत की थी उसे उसकी ईमानदारी का फल मिल गया था। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी का फल बहुत ही मीठा होता है।